इस वीडियो में 5 लाइफ लेसन के बारे में बात करूँगा। बात कुछ ऐसी है कि मैं अभी थोड़ा बहुत मेरे लाइफ में भी ध्यान दे रहा हूँ कि सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फिर सोशल स्किल या फिर कोई अदर स्किल के अलावा भी हम बहुत हमारे लाइफ में भी कुछ देख सकते हो। ऑब्जर्व अगर करेंगे हम हमारे लाइफ को, तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं भी मेरा लाइफ को अभी 1-2 दिन से देख रहा हूँ कि क्या कुछ चल रहा है लाइफ में, कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या सीखने को मिल रहा है, या फिर अगर ये बात अगर किसी और को बता दिया जाए तो सब चीज़ को वो जानकर पहले से ही थोड़ा बहुत उसका हेल्प भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फर्स्ट जाता है आपके फ्रेंड्स ग्रुप में या फिर फ्रेंड्स के अंदर खुद को मैच्योर दिखाकर आप कैसे हो सकते हो, मतलब थोड़ा रेस्पेक्ट आपका बढ़ा सकते हो। मतलब थोड़ा बहुत अगर मैं 17 साल का हूँ, मैं अगर 20-25 साल के लोगों के साथ थोड़ा बहुत भी बात करूँगा मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में, तो वो मुझे मैच्योर समझेंगे। डेफिनेटली वो मुझको रेस्पेक्ट ही देंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि मेरा पापा है या फिर ये फिर खुद का मम्मी या फिर अंकल है, कुछ भी सोच सकते हैं वो अब कॉन्शियसली। मतलब उनके दिमाग में थोड़ा बहुत ही बैठ जाए कि ये इतना ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ बात बोल रहा है, इसको थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट देना चाहिए। मतलब अगर वो जो आदमी है या फिर आपका दोस्त जो है आपके फ्रेंड सर्कल में जो है, वो अगर बड़े लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, खुद के पापा के हो या फिर कुछ का अंकल हो या फिर टीचर हो, जो मैच्योर होते हैं, लेकिन वो सबकॉन्शियसली आपको रिस्पेक्ट देंगे। ये चीज़ मुझको पता कैसे चली, अगर मैं बताना चाहूँ तो एक चीज़ मैं कहा किस बुक से या फिर किससे जाना नहीं हूँ, मैं थोड़ा बहुत नोटिस किया हूँ मेरे लाइफ से। तो बेसिकली बात है कि मेरे जो स्कूल में था, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था, वो हमारे ग्रुप में या फिर हमारे क्लास में बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट पाता था। बहुत पॉपुलर गाय था हमारे स्कूल के टाइम पे। कैसे? मतलब वो खुद को थोड़ा बहुत मैच्योर दिखाता था। मतलब थोड़ा बहुत टाइम पर साइलेंट रह जाना, मस्ती टाइम पर हुआ, या फिर कभी कभी टीचर के साथ थोड़ा मैच्योरिटी के साथ टीचर्स के साथ बात करना, या फिर थोड़ा बहुत ज्ञान देना, ऐसे कुछ वो अगर बात करता था तो इसीलिए उसको थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट मिलता था। तो इसी से ही मैं पॉइंट निकाला हूँ कि अगर आप थोड़ा बहुत भी रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहते हो तो कभी कभी लाइक हो गया वीक में एक बार या फिर 2-3 दिन में एक बार या फिर मंथ में एक बार खुद को थोड़ा बहुत मैच्योर दिखाना चाहिए। मतलब थोड़ा कन्वर्सेशन के बीच में या फिर कभी सीरियस टॉपिक के बीच में खुद को मैच्योर दिखाने का बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा है, आपको बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट मिलेगा। सेकंड बात है, आपको स्किल सीखना चाहिए। इंपॉर्टेंट स्किल, मतलब क्यों आपको स्किल सीखना चाहिए। मेरे स्टोरी के बारे में बात करूँ तो मेरा जो साइकिल है, मैं उससे थोड़ा बहुत स्टंट मारता हूँ। लाइक हो गया स्टॉपी वगैरह हो गया, या फिर थोड़ा स्कीटिंग, बैक व्हील जो है उसको स्कीट करना हो गया, वैसे कुछ स्टंट वगैरह मारता हूँ। या फिर थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी कर देता हूँ। मतलब जो जहाँ पर आम जो मेरे फ्रेंड्स है वो नहीं घुसाते उनका साइकिल, मैं वहाँ पे घुसा देता हूँ। या फिर थोड़ा बहुत रेस करना हो गया, वे सब करने को मुझे थोड़ा बहुत मज़ा आता है। तो मैं जब उसको करता हूँ तो जाहिर सी बात है जल्दी जल्दी साइकिल का नट बोल्ट वगैरह लूज होगा, ब्रेक वगैरह लूज होगा, थोड़ा बहुत खराबी आएगा साइकिल में। तो मुझे थोड़ा बहुत भी अगर खराबी आता है साइकिल चलाने में अच्छा नहीं लगता। मुझे थोड़ा बहुत परफेक्ट सा साइकिल चाहिए मुझको, मेरे हिसाब से। मुझे मेरा साइकिल को आर द परफेक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट चाहिए मुझको मेरा साइकिल, मेरे हिसाब से, मेरे चलाने के हिसाब से। मैं जैसे मैं साइकिल चलाता हूँ, थोड़ा बहुत रेस हो गया, थोड़ा ड्रिफ्ट मतलब स्पीड हो गया, या फिर स्टॉपी वगैरह मारना हो गया, या फिर ऑफ रोड में घुसा देना हो गया, वैसे के लिए मुझको मेरे साइकिल को मेरे हिसाब से परफेक्ट चाहिए मुझको। इसीलिए मैं तो बार बार मैकेनिक के पास नहीं जा सकता साइकिल को ठीक करने के लिए। तो मैं घर में ही मेरे साइकिल को कर देता हूँ। मतलब थोड़ा बहुत नॉट स्क्रू वगैरह को टाइट करना हो गया, ब्रेक्स वगैरह टाइट करना है, तो बेयर मिनिमल होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल में जो है, सर्कल में जो लोग हैं, उनको ब्रेक्स भी टाइट करना नहीं आता, नॉट बोल्ट वगैरह भी टाइट करना उनको नहीं आता। उससे आप समझ सकते हो, अगर मेरा जो स्किल है साइकिल को थोड़ा बहुत रिपेयर करने का स्किल अगर थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, तो मेरा फ्रेंड्स ग्रुप में मेरा कितना ज़्यादा रेस्पेक्ट बढ़ेगा। वैसे ही और दूसरी चीज़ है कि अगर मैं बार बार जाऊँगा मैकेनिक के पास, वो बहुत ज़्यादा ही पैसे चार्ज करते हैं। तो एक स्टोरी है इसमें, बैक स्टोरी है कि मेरे घर से 4-5 किलोमीटर बाद, मतलब डिस्टेंस में एक साइकिल स्टोर है। थोड़ा बहुत जाना पहचाना अच्छा है, क्योंकि मैं वहाँ पे क्यों जाता हूँ, मुझे मेरा साइकिल को वो अच्छे से कर सकता है, मतलब मेरे हिसाब से ठीक कर सकता है। ये बात गलत है कि बार बार एक ही जाना पहचाने वाले दुकान में जाना। अगर आप दूसरे दुकान में जाओगे तो आपका सोशल स्किल या फिर कन्वर्सेशन की स्किल, कम्युनिकेशन स्किल वो बढ़ेगा। आपको पता है अगर आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ मिलोगे। लेकिन मैं वहाँ पे क्यों जाता हूँ, क्योंकि मेरे साइकिल में इतना ज़्यादा कुछ
मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। पैसे मैं दे रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत भी अच्छा अगर मिल रहा है वहाँ पे, जो रिक्वायरमेंट है, मतलब मेरा रिक्वायरमेंट है या फिर सर्विस अगर अच्छा मिल रहा है तो मैं वहाँ पे क्यों नहीं जाऊँगा। तो वैसे लोहे की बात है कि मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, मेरे साइकिल जबकि जाना पहचान से, वो बोले कि बैठ जा थोड़ा मेरे साथ बात कर, या फिर वो कुछ लोगों के बाद वो तो जाना पहचान नहीं है, वो रुक के चले जाएंगे, मेरा कस्टमर डाउन हो गया, तू बैठ यहाँ पे थोड़ा बहुत बात कर साइकिल के बारे में हो या फिर किसी के बारे में। मैं वहाँ पे उनके साथ बात करके थोड़ा बहुत मेरा भी रिपेयरिंग स्किल को इम्प्रूव कर देता हूँ, या फिर बैठ के उनका साइकिल रिपेयरिंग वगैरह देख कर भी मेरा थोड़ा बहुत भी स्किल बढ़ जाता है। वैसे ही तो मैं बैठा था वहाँ पे, एक लोग आया, वो बोला कि मेरे पेडल में कुछ कमियां है, तो तुम वहाँ पे ठीक कर दो, मैं यहाँ पे थोड़ा मार्केट से घूम कर आता हूँ। तो वहाँ पे वो गया, वो मैकेनिक जो है मेरा जाना पसंद मैकेनिक है, वो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक रॉड लिया, उसके पेडल में घुसाया, एक थोड़ा सा टेल कर दिया और उसका पेडल ठीक हो गया। और वो जब लौट के आया, कुछ भी काम नहीं था, नॉर्मल कुछ भी ऐसे काम करोगे करते हैं लोग, वो पैसे चार्ज नहीं करते, मतलब थोड़ा बहुत स्क्रू वगैरह टाइट करना है, फिर ब्रेक टाइट होना है, या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत टेल्ट हो गया, उसको पीट कर ठीक करना हो गया साइकिल में, तो वहाँ पे पैसे चार्ज नहीं करते। लेकिन वो बोलते 40 रुपये दे मुझको। मैं वहाँ पे एक नट लगाया, यहाँ पे इसको लगाया, लेकिन वो कुछ नहीं लगाया था, लेकिन वो पैसा चार्ज करने लगा। तो इसी वजह से मुझको ज़्यादा मैकेनिक के पास जाने का भी मन नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो यही था क्यों आपको स्किल्स सीखना चाहिए। मेरा तो एक बैक स्टोरी था, मतलब रियल लाइफ स्टोरी है कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर दिया कि क्यों आपको स्किल सीखना चाहिए, ज़रूरी के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से, या फिर आपको बाद में कि कुछ ना कुछ के लिए ज़रूरत पड़ जाए। लाइक एडिटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग, अगर मुझको वीडियो एडिटिंग नहीं आता तो मैं मेरा वीडियोस को एडिट नहीं कर पाता, या फिर थंबनेल को डिज़ाइन नहीं कर पाता, तो मैं कंटेंट क्रिएशन भी थोड़ा बहुत नहीं कर पाता। लेकिन मुझको पता था, एडिटिंग हो या फिर थंबनेल हो गया, डिज़ाइन हो, फोटो वगैरह को डिज़ाइन हो गया, फिर ग्राफिक डिज़ाइन, तो थोड़ा भी नॉलेज, मिनिमम सा नॉलेज हो गया। मैं मुझको बहुत मतलब जैसे जितना मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ उससे थोड़ा बहुत मुझको अच्छा एडिटिंग आता है, फिर अच्छा जो ग्राफिक डिज़ाइन होता है वो आता है। लेकिन मैं इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाता हूँ कि पहले मैं इतना ज़्यादा एफर्ट लगा चुका था, इससे मुझको कंसिस्टेंसी में मुझको बाधा प्राप्त हुआ, मतलब मेरे रास्ते में थोड़ा बहुत रुकावट आई है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा था, डेली वो एफर्ट मैं लगा नहीं पाया, इससे वजह से मुझको कंटेंट क्रिएशन छोड़ना पड़ा बाद बीच में। तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत कम हो या फिर लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा हूँ। तो एडिटिंग के केस में मुझे तो थोड़ा बहुत एडिटिंग आता है, लेकिन मेरे दोस्त के मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल या फिर मैं जो कॉलेज वगैरह जाता हूँ वहाँ पे बहुत कम लोगों की एडिटिंग वगैरह आता है। वो तो सीधा टेम्पलेट यूज़ कर देते हैं, मतलब कैपकट वगैरह पे जो टेम्पलेट आता है उस वहाँ पे फोटोज वगैरह डालते हैं और वीडियो आ गया, वो बोलते हैं कि मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। लेकिन वो टेम्पलेट यूज़ करते हैं, एक टाइप का वीडियो एडिटिंग है, लेकिन वो वाला एडिटिंग नहीं कि ट्रिम वगैरह होगा, इफेक्ट खुद यूज करना होगा, ऐसे कुछ वो नहीं करते। लेकिन मुझे आता है, अगर कोई टाइम पर उनको ज़रूरत पड़ी तो वो मेरे पास आएंगे, मेरा थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट बढ़ेगा मेरा स्किल में, या फिर मुझको थोड़ा बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया, या फिर कॉन्फिडेंस वगैरह बढ़ेगा मेरे केस में, मेरे फ्रेंड सर्कल में, या फिर और किसी जगह। तो हर चीज़ आ जाता है कि मनी इन्वेस्टमेंट क्या है कि मोस्ट ऑफ द केसेस लोगों को पता ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। लोगों को लगता है कि पैसा इन्वेस्ट अगर थोड़ा भी होता है, मतलब मुझे एक साल पहले या फिर 6 मंथ पहले लगता था कि जो पैसे है वो सिर्फ स्टॉक मार्केट या फिर कोई ट्रेडिंग ऐप या फिर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना ही इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, लाख में पैसा नहीं था मेरे पास, तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाता। लेकिन थोड़ा बहुत भी तो पैसा रखता था मैं। मुझे एक बार चार्टबीट से पूछा हुआ, तो उससे पहले की बैक स्टोरी क्या है कि मैं एक वीडियो में देखा था कि एक कंटेंट क्रिएटर बोला था कि अभी से इन्वेस्टमेंट सीखना शुरू कर दो, 10 रुपये या फिर 20 रुपये हो, उसको इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए आपको। तो मैं सोचा कि 10-20 रुपये भी इन्वेस्ट होता है, तो इसे जानने के लिए मैं गया चैटजीपीटी के पास। मैं पूछा कि मैं कैसे 10-20 रुपये या फिर महीने में 100-200 या फिर कभी भी 500 रुपये हो गया, या फिर कब कुछ भी पैसे जो थोड़ा बहुत मैं रखता था उसको कैसे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। वो बोला कि अगर आप इतने कम ईयर में इतने कम पैसे अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। साल भर में आपको 20 रुपये का ही रिटर्न मिलेगा, इतना ज़्यादा कुछ रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा आप आपके स्किन केयर या फिर डाइट या फिर आपके स्किल सीखना हो गया, वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। और
ऐसे में पता चला कि आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करोगे वो चीज़ में नहीं कि सिर्फ स्टॉक में हो गया, फिर पैसे को इन्वेस्ट करना इस कंपनी में हो गया, फिर कहाँ पर इन्वेस्ट करना, ये ही इन्वेस्ट नहीं होता है। खुद के ऊपर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके स्किल के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये एक इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस लोगों को पता ही नहीं है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। आपको भी इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन मेरे केस में कि मेरे एरिया में या फिर मेरे कॉलेज में या फिर स्कूल में, वहाँ पे मोस्ट ऑफ दी टीचर्स को भी नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट क्या आता है। मोस्ट ऑफ द केसेस मैं जब ट्यूशन लेता था मेरे स्कूल के टाइम पर, वहाँ पे ट्यूशन टीचर जो है, मैम जो थे, वो बोले कि आप में से कौन सब खर्ची है, मतलब ज़्यादा कुछ पैसे स्पेंड करते हो, और कौन ज़्यादा सूठा है, मतलब कैसे बताऊँ। तो आप कौन है जो बिल्कुल भी पैसे नहीं इन्वेस्ट मतलब स्पेंड नहीं करता है। हमारे यहाँ पे दो कैटेगरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा ही पैसे स्पेंड करते हो उनको खर्ची बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा ही पैसे को रखता है, वो किसी पर भी इन्वेस्ट नहीं करता है, मतलब स्पेंड नहीं करता है, इन्वेस्ट तो नहीं स्पेंड नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं सूठा, मतलब हमारे लैंग्वेज में। तो मुझे सब बच्चों को पूछ रहे थे, मेरे पहली बार मैं बोल गया कि मैं सूठा हूँ, मतलब मैं पैसे वैसे इतना ज़्यादा खर्च नहीं करता हूँ। इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्ट करता है उनका तो नंबर ही नहीं था, दो ही कैटेगरी था। मैं सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा ही सूठा टाइप के मैं हूँ। इसी से आपको इससे बहुत सारे वेरियस मेथड से आपके सबकॉन्शियसली आपको ट्रेन किया जाता है, लिमिटेड माइंडसेट वगैरह को क्रिएट किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट सीखना चाहिए, आपके ऊपर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। सिर्फ इन्वेस्टमेंट में आपको पता नहीं, मतलब नहीं है कि आप सिर्फ स्टॉक में या फिर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ये नहीं है। इससे ज़्यादा है कि वेकअप टाइम को फिक्स करना है। आपको आपके वेकअप टाइम को फिक्स करना चाहिए। क्योंकि मैं 1-2 दिन या फिर एक वीक हो गया, मैं मेरा वेकअप टाइम को एक दिन हो गया 5, एक दिन हो गया 6, ऐसे कुछ सेट कर रहा हूँ। जो दिन मुझको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, उसको दिन में 5 बजे मेरे वेलकम टाइम को फिक्स कर रहा हूँ, और जो दिन नहीं जाना है वो दिन मैं 6 बजे शिफ्ट कर रहा हूँ। मतलब एक दिन 5, एक दिन 6, एक दिन 5, एक दिन 6, ऐसे करके मैं उठ रहा हूँ। और मुझे पता था, मतलब थोड़ा बहुत मैं भूल गया था इसके बारे में, जहाँ भूलना नहीं चाहिए था मुझको, कि आपको वेलकम टाइम को फिक्स रखना चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्टिविटी आपका फिर लाइफ में आपका डे स्पैन हो गया, फिर आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो आपके मॉर्निंग या फिर आपके इवनिंग या फिर आपके डे को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो आप, अगर आप आपके वेकअप टाइम को फिक्स करोगे। तो एक वीक के लिए मैं इसको भूल गया था, एक टाइम के लिए, मतलब थोड़ा बहुत था मैं और किसी काम में बिजी, मतलब लाइफ में या फिर और कुछ चीज़ में बिजी था, मुझको अच्छे से भी याद भी नहीं है। मुझे लगता था कि 1-2 दिन से एक वीक हो गया मुझे वेलकम टाइम को फिक्स ना करने का, लेकिन 1-2 दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे सब कुछ लग रहा है लाइक सपने देखा ऐसा लगता है। मतलब सुबह में उठ के कोचिंग गया, उसके बाद कॉलेज, या फिर घर को, या फिर घर के बाद मोबाइल देखना, या फिर वीडियो बनाना, वीडियो का रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना, अपलोड करना, ऐसे कुछ सपने की तरह चल रहा है, लाइक कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब तो मैं थोड़ा बहुत भी क्रिएटिव काम कर रहा हूँ, नया चीज़ें देख रहा हूँ, वॉकिंग के लिए जा रहा हूँ, अभी मुझको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, टाइम का पता इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है। क्योंकि मैं वेलकम टाइम को फिक्स नहीं कर रहा हूँ। आपको ये चीज़ें मज़ा की तरह लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा ही फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बोलते हैं ना, अगर आपको ठंडी का पता नहीं चल रहा है, या फिर आप कंबल घोरे के बैठे हो, या फिर स्वेटर पहन के बैठे हो, जैकेट पहन के बैठे हो, आपको गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन आपको ठंडी का पता नहीं है, गर्मी का आपको मूल्य नहीं पता है, आपका गर्मी का क्या होता है, महत्व होता है, आपको पता नहीं है, तो आप रज़ाई से निकल के बाहर ठंडे में बैठ जाओ, आपको पता चल जाए कि रज़ाई का क्या महत्व है। वैसे ही आप अगर 2-3 दिन या फिर एक वीक के लिए अगर आप आपके वेकअप टाइम को हड़बड़ा करोगे, अब एक दिन 7 या फिर 6 या फिर 5, ऐसे अगर कुछ उठोगे, आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा ही बुरा हो रहा है आपके लाइफ में, मतलब आपके लाइफ मतलब डे स्पैन हो गया, फिर कुछ भी हो गया, आप प्रोडक्टिविटी वगैरह हो गया, आपके बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। आप अगर नोटिस कर पाओगे, इतना ज़्यादा भी एक वीक के लिए भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके लाइफ में। आप 1-2 दिन अगर बाद में अगर फिक्स कर दो टाइम को, 1-2 दिन में आपको रिकवर हो जाएगा, मैं दावा देता हूँ। मतलब ये नहीं कि आपको स्लीप को ही डिस्टर्ब करना है, 4 घंटे सोकर वेकअप टाइम को बिगाड़ना है, नहीं। आपको 7 से 8 घंटे या फिर 8-9 घंटे ऐसे सोना है, उसके बाद आपको वेकअप टाइम को बिगाड़ना है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बहुत कम सो रहे हो, उसके बाद वेकअप टाइम को बिगाड़ रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो नेक्स्ट आता है कि स्टार्ट कर देना चाहिए, मतलब कुछ भी चीज़ हो, कंटेंट क्रिएशन हो, या फिर मतलब एक्सरसाइज हो, या फिर नया स्किल सीखना हो गया, या फिर कुछ भी नया जगह
प्लेस को एक्सप्लोर करना हो गया, ये सब चीज़ को आपको स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्ट करने के बाद आपको उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई देगा। जो प्रॉब्लम आप पहले से प्रेडिक्ट कर चुके हो, लाइक कंटेंट क्रिएशन करना है, अब मुझे एडिटिंग वगैरह पे टाइम लगेगा, स्क्रिप्ट डिज़ाइन के लिए टाइम लगेगा, फिर एडिटिंग, फिर थंबनेल डिज़ाइनिंग, अपलोड, फिर टाइटल वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने के लिए, ये सब के लिए टाइम लगेगा। आपको पता है कि ये सब एक थोड़ा ही प्रॉब्लम है, आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है। आप उस टाइम को अगर आप रोज़ ही काजा कवर लगाना था, अगर आप नहीं लगा पा रहे हो, वो भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन आपको पता था, लेकिन आप फेस ही नहीं कर रहे हो। अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट नहीं करोगे तो ये वाला प्रॉब्लम को फेस कैसे करोगे? आप पहले से प्रॉब्लम गिन रहे हो, क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, उसके बाद क्या प्रॉब्लम आएगा, 10 दिन करने के बाद अगर मुझको घर वाले देख लिए वो, उसके बाद क्या प्रॉब्लम आएगा, ऐसे अगर सोच के बैठे हो, बहुत सारा प्रॉब्लम आपके माइंड में चला आ रहा है और आप स्टार्ट ही नहीं करो कंटेंट क्रिएशन। तो ऐसे ही मुझको पहले से लगता था, लेकिन थोड़ा बहुत केस में लाइक हो गया, बुक पढ़ना हो गया, या फिर सेल्फ लिखना हो गया खुद के बारे में, या फिर स्टडी करना हो गया, या फिर कंटेंट क्रिएशन हो गया। मैं अगर स्टार्ट कर दिया, उसके बाद मुझको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया, उसको फेस किया, उसके बाद थोड़ा बहुत और प्रॉब्लम आया, उसको फेस किया, ऐसे कंसिस्टेंसी मेंटेन किया। इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप स्टार्ट करोगे आपको ही पता चलेगा, इतना ज़्यादा आपको मैं डिटेल में नहीं बोल सकता। ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप खुद के लिए प्रेशर क्रिएट कर सकते हो जो पीछे से आपको ढकेल रहा है काम करने के लिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब मुझे जो भी हो जाए, मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व भी करना है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये बता नहीं कि आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन है, आपको सॉल्व भी करना है। आपको पीछे से कोई पुश कर रहा है, आपको अर्जेंसी है, आपको इमरजेंसी है, ऐसे कुछ आप सेट कर सकते हो खुद के लिए। तो यही था वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बता देना, मैं आपको आंसर दे दूँगा।